सो हे गाइस, दिस इज वैभव, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट वीएमएमसी एंड सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली। तो सबसे पहले आज एक ये डेटा देखो। इंडियंस 7.3 आवर्स एज अ स्क्रीन टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं और ये चाइनीज़ और किसी अमेरिकन पर्सन से भी ज़्यादा है। तुम इस तरह की ये रील्स वगैरह पोस्ट देख सकते हो, इन पे कितने लाइक्स हैं, यानी कि कितने लोग इससे रिलेटेबल फील कर रहे हैं। आज ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुकी है, मोबाइल, सोशल मीडिया, इन सब से डिस्ट्रैक्शन। तो आज हम लोग इसी चीज़ पे बात कर रहे होंगे, डिस्ट्रैक्शंस का तुम्हारा क्या करना है। इससे पहले भी मैं इस चीज़ पे वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन ये बिल्कुल टेलर्ड होगी उनके लिए जो नीट 2024 देने वाले हैं, यानी कि जिनके पास अब 2 से 3 महीने ही रह रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेट्स बिगिन। तो मैं तुमको 5 चीज़ें बताऊंगा, इन चीज़ों को तुम्हें अच्छे से फॉलो करना है। अगर तुम इनको अच्छे से फॉलो करते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हें अपने अंदर ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट नज़र आने लगेगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो है क्वांटिफाई और स्टडी। देखो, किसी भी चीज़ का अगर तुम्हारे पास डेटा है तो उस पर तुम्हें डिसीजन लेना आसान हो जाता है। अगर तुम्हें पता है कि तुम कितने घंटे पढ़ रहे हो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए आगे डिसीजन लेने में। यहाँ पे अभी भी कई लोग ऐसे होंगे जिनको लग रहा है कि वो पढ़ तो पूरा दिन रहे हैं, लेकिन वो पढ़ने बैठते हैं फिर किसी डिस्ट्रैक्शन में इधर उधर भटक गए, फिर पढ़ने बैठे फिर कहीं इधर उधर भटक गए, और ओवरऑल बात करें तो उनका जो पढ़ाई है वो बहुत कम हो रही है और वो अपना काफ़ी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर तुम ऐसी कैटेगरी में लाया कर रहे हो तो डेफिनेटली तुम्हें अपने टाइम को, अपनी स्टडी को क्वांटिफाई करना चाहिए। तुम्हें 2 तरह से इसको क्वांटिफाई करना है। या तो तुम ऐसा कर सकते हो कि गोल्स के हिसाब से देख लो कि तुमने जो गोल्स बनाए वो तुमने पूरे किए कि नहीं, या फिर तुम टाइम के हिसाब से देख लो कि तुमने कितने घंटे पढ़ाई की। अगर तुम दोनों कर सकते हो साथ में तो वो तो और भी अच्छा है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है अवॉइड सोशल मीडिया। सारे सोशल मीडिया ऐप्स इन 3 महीने के लिए डिलीट कर दो बिल्कुल, चाहे इंस्टा हो चाहे फेसबुक हो, सब कुछ। यूट्यूब तुम 15 से 20 मिनट दिन में देख सकते हो, वो भी इसलिए कि तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो, वो तुम पता कर सको, वो तुमसे मिस ना हो जाए। और वो भी तुम रात में एक बार ही बस देख लेना कि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है कि नहीं। बाकी पूरा दिन बार बार बीच में चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा टाइम है, जितना टाइम तुम खुद के साथ ज़्यादा स्पेंड करोगे वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। सोशल मीडिया पे बेसिकली तुम दूसरों की लाइफ में देख रहे हो कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। उससे अभी तुम्हारी प्रिपरेशन में कोई तुम्हें फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए मैं भी कभी अपने वीडियोज़ में नहीं कहता कि मुझे यहाँ पर फॉलो कर लो, यहाँ पर लाइक कर देना, ऐसा कुछ नहीं। बिकॉज मेरे लिए तुम्हारा सिलेक्शन ज़्यादा मैटर करता है, ना कि मेरे फॉलोवर्स या लाइक कितने नंबर हैं। अब इससे पहले कि हम लोग थर्ड पॉइंट पे चलें, तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि पीवाईक्यूज़ की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है लास्ट के टाइम पे। यहाँ तक कि मैंने भी अपने आखिरी के 3 महीनों में कम से कम 2 बार सारे पीवाईक्यूज़ ज़रूर सॉल्व किए थे। और तुम में से काफ़ी लोग पूछते भी रहते हैं कि हमें कौन सी पीवाईक्यू बुक परचेज करनी चाहिए, तो मैं तुम्हें रिकमेंड करना चाहूँगा, तुम ओसवाल बुक्स की जो 36 ईयर पीवाईक्यू बुक है, हाल ही में जो लॉन्च हुई है, नए सिलेबस पे बेस्ड है, उसको परचेज कर सकते हो। तो गाइस, तुम ये देख सकते हो, ये बिल्कुल न्यू सिलेबस पे बेस्ड है। इसमें तुम्हें पिछले 10 सालों का ट्रेंड एनालिसिस मिल जाता है, साथ ही तुम्हें 2 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स भी इसमें मिलेंगे। और जो इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो टॉपिक वाइज दिए हुए हैं, तो तुम्हारे लिए काफ़ी आसान होगा किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के भी क्वेश्चन सॉल्व करना। साथ ही में तुम्हें इस तरह के फ्लो चार्ट्स भी देखने को मिल जाएंगी जो कि माइंड मैप्स का काम करेंगे तुम्हारे लिए। इसमें हर एक चैप्टर वाइज एनालिसिस भी तुम्हें मिल जाएगा। सभी क्वेश्चंस का तुम्हें यहाँ पे प्रॉपर सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और तो और जो नीट 2023 का पेपर था वो भी तुम्हें यहाँ पे सॉल्व्ड मिलेगा पूरा। ठीक है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम लोग जाके चेकआउट कर लेना। थर्ड पॉइंट है मेक अ प्रॉपर शेड्यूल। अब प्रॉपर शेड्यूल का ये मतलब नहीं है कि तुम ये लिखने बैठ जाओ 7 से 8 ये पढ़ूंगा, 8 से 9 ये पढ़ूंगा, नहीं, ऐसा नहीं। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बेसिकली 3 चीज़ का टाइम फिक्स करना है। किस चीज़ का? सोना, उठना और खाना। इन 3 चीज़ों का टाइम तुम्हारा फिक्स होना चाहिए। और इस टाइम पे कोई भी ट्रिप वगैरह अभी अवॉइड करना। अगर किसी भी ट्रिप पे जाओगे तो तुम्हारी कंटिन्यूटी टूटेगी, उस कंटिन्यूटी को फिर वापस से री एस्टेब्लिश करने में तुम्हें काफ़ी टाइम लग जाएगा, काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। इसलिए प्लीज़ मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ खास इस चीज़ पे कि तुम्हें अभी कोई भी ट्रिप, कहीं बाहर जाना अवॉइड करना है अपने इस 2 से 3 महीने में।
फोर्थ पॉइंट है रिवॉर्ड योर वर्क। देखो, जिस चीज़ पे तुम्हें अप्रिसिएशन मिलता है ना, तुम उस चीज़ को बार बार रिपीट करते हो। और इस टाइम पे अब तुम्हें रोज 12 से 13 घंटे पढ़ना ही है। ये ऐसा टाइम नहीं है कि तुम प्रोकास्टिनेट करो, तुम आलस करो। तो अब क्या करो कि तुम जैसे ही पढ़ो, जब तुम 12-13 घंटे या जितना भी अपना टारगेट हो उसको कंप्लीट करो, खुद को रिवॉर्ड दो। खुद को रिवॉर्ड दोगे कि ऐसे कर सकते हो, जैसे एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि तुम बोलो कि अगर मैं दिन के 5 घंटे पढ़ाई करूंगा, उसी के बाद मैं लंच करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अगर मैं दिन के 13 घंटे 12 घंटे पूरे करूंगा, तभी मैं डिनर करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अब इसमें तुम्हारे पास जब खोने को कुछ है, तो इसलिए तुम आलस नहीं करोगे, तुम जल्दी जल्दी अपना बस टारगेट पूरा करने पे ध्यान दोगे। तो इससे काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिल सकता है तुम्हें। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, और ये फिफ्थ पॉइंट ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज ये बिल्कुल फंडामेंटल पॉइंट है। इसी में तुम्हें तुम्हारे उस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा कि इतना ट्राई करने पे भी अगर डिस्ट्रैक्शंस से ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस परेशान कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ना एक चीज़ समझो कि तुम्हारा मन जो है ना, वो कभी खाली नहीं रह सकता। तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम कुछ नहीं भी कर रहे हो, तुम्हारा मन हर टाइम कुछ ना कुछ कर ही रहा होगा। अब एक एग्जाम्पल ऐसे देखो कि अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम ये इमेजिन मत करना कि एक पार्क में एक रैबिट है और वो घास खा रहा है। अब तुमने यही इमेजिन किया ना कि वो रैबिट घास खा रहा है, पार्क में बैठा है ना। तो यही चीज़ तुम भी अपने साथ कर रहे हो। तुम बोल रहे हो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, नहीं होना, नहीं होना, तो आज नहीं तो कल तुम हो ही जाओगे। तुम्हारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए उस डिस्ट्रैक्शन के अलावा जो तुम करो, और वही चीज़ तुम्हें इस डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकालेगी। और वो चीज़ भी तुम्हें अपने डिस्ट्रैक्शन से तभी बाहर निकाल पाएगी जब तुम उसके लिए डेडिकेटेड होगे। और वो तुम्हारे लिए होना चाहिए तुम्हारा नीट 2024, जिसके लिए तुम अपनी जान भी लगाने को तैयार होने चाहिए। अगर तुम इतना डेडिकेशन दिखा सकते हो और जो ये सब मैंने पॉइंट्स बताए हैं इनको अच्छे से फॉलो कर सकते हो, मैं डेफिनेटली तुम्हें कह सकता हूँ कि तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन कितना ही क्रॉनिक हो, कितना ही सीवियर हो, तुम इन सब को अगर अच्छे से फॉलो करोगे, डेफिनेटली तुम कुछ टाइम बाद ऐसा एक पॉइंट आएगा जब इन सब से दूर तो वैसे ही हो जाओगे, बहुत दूर हो जाओगे। साथ ही तुम ये भी कह रहे होगे कि अब तो इस डिस्ट्रैक्शन के लिए टाइम भी नहीं मिलता। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।